उसके बाद सर सर ये काम देना चाहते हैं किसी और को, जैसे हमें फायदा मिले और हमें भी ये थोड़ा सा यही इरादा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी की सदारत में जम्मू कश्मीर सरकार का भी रहा है। खरीफ की कटाई के बाद सर्दियों के अक्सर हमारी जमीन खाली रहा करती थी, पर रबी कैंपेन का मकसद आज जम्मू कश्मीर में सभी किसान भाइयों और बहनों को यही उम्मीद और रास्ता दिखाने की पहल है कि सर्दियों में भी कश्मीर में भी रबी की फसल उगाई जा सकती है और सिंगल से डबल क्रॉपिंग की तरफ बढ़ते हुए ये कदम फार्मर इनकम को डबल करने की ही जरिया बन सकते हैं। वो अप्रैल में हार्वेस्ट हो सकता है। स्क्वाश की वीट वैरायटी जून तक काटी जा एडिशनल इनकम जनरेट हो पाएगी। इसी अगर हम ज़राअत के लिहाज से 5वें नंबर पे है, लेकिन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ये मिशन है और ये विजन है हमारे लिए कि हमने जम्मू कश्मीर को पहले नंबर पे लाना है पूरे देश में, और उसके लिए पूरी जम्मू कश्मीर ने हमने इरादा भी किया हुआ है और हमने इसका एक नक्शा भी खींचा हुआ है कि वो ऐसे कैसे हो सकता है। और उस नक्शे का नाम है होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो करीब 500 करोड़ का एक बहुत बड़ा मंसूबा है और जिसकी चर्चा 5000 करोड़ का जो बड़ा मंसूबा है और जिस प्रोग्राम की चर्चा जम्मू कश्मीर से बाहर पूरे मुल्क में हो रही है। और इस प्रोजेक्ट में हमने कई सारे अपने टारगेट फिक्स किए हुए हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक ख्वाब है, एक नारा है कि पूरे देश में जो किसान है उसकी आमदनी को दुगना करना है, लेकिन इस प्रोग्राम में हमने अपने लिए टारगेट रखना है कि इसको दुगनी से ज्यादा तिगनी और चुगनी हम आपकी आमदनी को कैसे करेंगे, ये उस नक्शे का, उस खाके का एक हिस्सा है। अब हमने ये सोचा है कि जो आप जमींदार लोग हैं जिनको हम आज तक जमींदार कह रहे थे, अब हम आपको चैंपियन फार्मर कहेंगे। चैंपियन फार्मर हम आपको इसलिए कहेंगे कि हमने आपको हुनर देना है, हमने आपको ट्रेन करना है, हमने आपको टेक्नोलॉजी सिखाना भी और टेक्नोलॉजी देना भी है, और हमने आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, बैंक्स के साथ जोड़ना है ताकि आपको क्रेडिट मिल जाए। ओट्स की 2500 हेक्टेयर, पीस की 1000 हेक्टेयर और प्रोग्रेसिव फार्मर बोल के गए कि मैं पेशेंट के बराबर का हो या उससे ज्यादा हो। मेहनत का साथ बारामूला के और जम्मू कश्मीर के भाग्य को बदलने के लिए खेत में मैंने कर्म भूमि में डटे हुए, और इसलिए मुझे लगता है कि सोच समझ करके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने रबी फसलों की बुआई का शुभारंभ बारामूला जिले के इस ब्लॉक से किया है। पिछले 3-4 वर्षों में विकास यात्रा में बारामूला स्प्रिंट गति से दौड़ रहा है। इसमें सबसे आगे सफलता का परचम लहरा रहे हैं हमारे किसान भाई और बहन। यहाँ के किसान परिवार सिर्फ इस जिले के नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की ताकत हैं और उसका गौरव है। मैं सभी किसान भाइयों और बहनों का एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। पिछले 3 वर्षों में अपने कठिन परिश्रम से आपने खेतों में जिस प्रकार नई क्रांति पैदा की है, उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मुझे लगता है कि आपकी कामयाबी के लिए तथा रबी के इस बेहद मुकद्दस आगाज के लिए चंद शेर लाजमी बनते हैं। पृष्ठभूमि से हैं, खेती बाड़ी से अपना रिश्ता भी पुराना है। पूरे देश में सितंबर के आखिरी सप्ताह और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह
से रबी के फसलों की बुआई शुरू हो जाती है। मैं जब नया नया आया था तो अक्टूबर महीने में ही बैक टू विलेज कार्यक्रम शुरू हुआ था 2020 में। अनेक स्थानों पर जाने का अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला था, खासतौर से कश्मीर घाटी के अलग अलग गांवों में। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि लगभग 75% खेत सूने पड़े हुए। उस समय जहां मैं जाता था, लोगों से चर्चा करता था कि आखिर माजरा क्या है, लोग अपने खेतों को खाली क्यों छोड़ रहे हैं। तब मुझे बताया गया कि घाटी में खरीफ सीजन पर ही लोग ज्यादा जोर देते हैं, रबी पर ध्यान नहीं रहता है। उस समय के हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लाइन डिपार्टमेंट के अफसरान थे, उसमें से कुछ लोग यहीं बैठे हैं, इकबाल चौधरी उसके गवाह हैं। मैंने उस समय चर्चा करी उनसे और कहा कि भाई अब इस व्यवस्था को बदलना बड़ा जरूरी है। खेत से ज्यादा पैसा किसान भाइयों के जेब में जाए, इसको सुनिश्चित करना चाहिए। और मैं आभारी हूं हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सभी साथियों का और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, और कुछ तो जी जान से हमारे साथियों ने मेहनत की है। मैं उन सबका आभारी हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 2 वर्ष में, यानी पिछले रबी सीजन में मात्र 19 से 20% खेत ऐसे थे जहां जुताई नहीं हुई, जहां कोई बुआई नहीं हुई। बाकी 80% खेतों में फसलें लहरा रही थी। अभी शैलेंद्र कुमार जी उसका विवरण दे रहे थे। पूरी घाटी में 1,40,000 हेक्टेयर खेतों में मस्टर्ड की खेती हुई। और जो शैलेंद्र जी कह रहे थे कि पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन एक तरह से जम्मू कश्मीर घाटी में आया और इसकी आवाज देश के कोने कोने तक गई। मुझे बताया गया है कि अकेले रबी सीजन की फसलों से कश्मीर डिवीजन ने 5,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। महीनों जो हाथ खाली रहते थे, आज वही हाथ खेतों में सोना उगा रहे हैं। अधिक संपदा किसान भाइयों के घरों की समृद्धि बढ़ा रही है। नई पीढ़ी की आकांक्षाएं और उनके सपने पूरे हो रहे हैं। स्वावलंबी जम्मू कश्मीर की रचना, इस यात्रा में आपके योगदान पर गर्व आज हमें नहीं, पूरे देश को है, पूरे जम्मू कश्मीर प्रशासन को है। देश के अनेक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ने अपने अपने अनुमान लगाए हैं। सरसों का फॉडर, सरसों की खली वगैरह से मिलाकर उनका मानना है कि रबी सीजन में सबसे मुनाफे की फसल साबित हो रही है। इसके अलावा येलो रिवॉल्यूशन से बी कीपिंग को भी बढ़ावा मिला है। कश्मीर डिवीजन में बी कॉलोनीज की संख्या ने 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। हजारों की संख्या में ऑयल एक्सट्रैक्शन की यूनिट लगने लगी हैं। इसके कारण अनेक लोगों को रोजगार मिला है। पॉलिनेशन में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे सेब के उत्पादन में भी 20 से 25% की वृद्धि हो रही है। इस साल कश्मीर डिवीजन में मस्टर्ड की खेती का टारगेट, जैसा अभी बताया गया मेरे को, 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा का रखा है। वेजिटेबल कल्टीवेशन का एरिया भी बढ़ाया गया है। ये सारे आंकड़े उपलब्ध हैं, मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं जोर देकर के कहना चाहता हूं कि रबी ने खेतों में, रबी हिंदी में रबी का मतलब होता है सूरज, सर्वांगीण विकास की एक नई क्रांति एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के हमारे साथी शुरू कर रहे हैं। मुझे स्मरण है, यहीं बारामूला के रहने वाले किसान भाई अब्दुल गनी शेख साहब ने सबसे पहले इस जिले में मिलेट की खेती शुरू की थी। अगस्त के महीने में उनका नाम मैंने आवाम की आवाज में लिया। मार्केट लिंकेज, ये तीनों के लिए बड़ा आवश्यक है। भारत सरकार ने कोऑपरेशन, मैंने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को भी नए सिरे से प्रोत्साहित करने का काम शुरू किया है। एक बात समझ लीजिए कि सहकारिता का और कृषि का ये बड़ा गहरा संबंध है। देश के जिन राज्यों में सहकारिता आंदोलन ठीक से चला, वहां किसानों को इनपुट क्रेडिट सबसे ज्यादा मिली है। और जिन राज्यों में, जिन इलाकों में सहकारिता आंदोलन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया या किन्हीं कारणों से नहीं चल सका, उन राज्यों का आप आर्थिक आंकड़ा उठा करके देखिए, वहां के किसानों को
इनपुट क्रेडिट नहीं दिया जा सका। हर 3 महीने पर मैं व्यक्तिगत रूप से खुद भी इसको रिव्यू करता हूं। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हर महीने रिव्यू कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक बैंक हमारे किसानों को पैसा दें, इनपुट क्रेडिट दें, इसकी हर कोशिश की जा रही। लेकिन मेरा एक निवेदन होगा, कुछ तो लक्ष्य मिले हुए हैं सरकार की ओर से कि जम्मू कश्मीर में हम इतने पैक्स प्राथमिक सहकारी समितियां जो पंचायत लेवल पर बनेंगी बनानी, ये कोई बाध्यता नहीं, केवल हमने टारगेट पूरा कर दिया। बारामूला में अगर 20 मिला है तो 20 बना के हम छुट्टी। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हर पंचायत में हमें पैक्स बनाने की जरूरत है और पैक्स को जो सुविधाएं भारत सरकार देने जा रही, फर्टिलाइजर की एजेंसी आपको बिना किसी तकलीफ के मिल जाएगी, अनेक पैक्स को गैस एजेंसी मिल जाएगी। 18 ऐसी चीजें भारत सरकार ने तय की हैं जो पैक्स के माध्यम से जो हमारे किसान भाई उससे जुड़ेंगे वो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और प्राथमिक सहकारी समितियां, इसको भी क्रांति की तरफ, और मैं कहूं कि हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी मान करके इस काम में भी तेजी लावें। मेरे पहले ही बताया गया कि टेक्नोलॉजी का उपयोग एक पीएम सेवा कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर और भारत की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम इसी पोटेंशियल को टैप करने के लिए बनाया गया और इसी उद्देश्य से चलाया जा रहा है, जिसकी सफलता आपके सहयोग पर भी निर्भर करती है। कृषि उत्पादकता को सस्टेनेबल तरीके से आगे ले जाना, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप सभी की लगन और परिश्रम को देखकर और अपने साथियों की मेहनत को देखकर मैं कह सकता हूं, फूड एवं फार्मिंग का हमारा स्वर्णिम काल प्रारंभ हुआ है। कदम से कदम मिलाकर हमें इस विकास यात्रा में आगे बढ़ने की जरूरत है। जी, छोड़ दिया नौकरी, और जितनी नौकरी में कमाते थे उसके 5 गुना से ज्यादा कमा रहे। हरीश धनदेव राजस्थान सरकार में नौकरी करते थे, नौकरी छोड़कर खेती शुरू कर दी। राम शरण वर्मा की कहानी आपने अभी हाल में पढ़ी होगी। देश के सबसे अमीर किसान बन गए और उनकी सफलता का राज जो उन्होंने लिखा कि फसलों का डाइवर्सिफिकेशन यही सबसे बड़ा राज है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की नौकरी छोड़कर राजीव ने वेजिटेबल, फ्रूट, तिलहन की खेती शुरू की और वो कह रहे हैं कि कमाई हमारी तिगुनी से ज्यादा हो रही जो पहले हम कमा रहे थे।